हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो हमारा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके हमने टॉपिक जो पिछले टॉपिक है वो पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो सारे टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मैं बहुत कोशिश की हूँ। अब मेरी डेली का वीडियो अपलोड होगा। मेरे सभी बच्चे चैनल से जुड़ जाएं, जो कि आप लोगों को इतने दिनों में बहुत परेशानी आई होगी, लेकिन आज अब से हमारी जो केमिस्ट्री है ये भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद बायोलॉजी थोड़ा सा बचा है, वो भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम केवल हिंदी का सिलेबस चालू रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी बच्चों के जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक आ रहे हैं। मेरे सभी बच्चे अपनी तैयारी बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे और मेरे सभी बच्चे जो है डेली डेली का डेली याद कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। अगर मेरे सभी बच्चे डेली का अगर एक टॉपिक भी याद कर रहे होंगे तो इतने दिनों में बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को याद हो गए होंगे। अगर मेरे किसी भी बच्चे, किसी भी भाई या बहन को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। तो आइए जानते हैं टॉपिक क्या लिखा है। लिखा है सहसंयोजी आबंध की रचना। जो सहसंयोजी आबंध होता है उसकी जो रचना होती है वो किस प्रकार होती है। जैसे कि एक ये हमारा आबंध हो गया, ये हमारा एक कार्बन है, ये हमारा एक क्या है, पूरा आबंध है। इसकी जो रचना होगी वो किस प्रकार होगी, तो आइए जानते हैं। बने रहिए वीडियो के एंड में। क्या लिखा है सहसंयोजी आबंध की रचना। कार्बन के परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कार्बन होता है उसके परमाणु में कितने होते हैं? कार्बन के परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? कार्बन के परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी जो बाहरी कक्षा होती है, क्या बताया गया है, इसकी बाहरी कक्षा में इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और जो भीतरी कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आगे क्या लिखा है, किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर समझाई जा सकती है। क्या लिखा है, किसी तत्व, जैसे कि कोई तत्व है उसकी अभिक्रियाशीलता, हमने अभिक्रियाशीलता आप लोगों को बताई है। मेरे सभी बच्चे पिछली वीडियो में या अपना पिछला जो लिखवा रहे हैं, आज मेरे सभी बच्चे साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, आप उस नोट्स में देख सकते हैं अभिक्रियाशीलता किसे कहते हैं। क्या लिखा है, किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास, जो निकटतम उत्कृष्ट गैस होती है उस निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर क्या होती है, समझाई जा सकती है। आगे क्या लिखा है, कार्बन कार्बन 2 तरह से स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। जो हमारा कार्बन होता है जिसका प्रतीक क्या है, सी है, हमारा कार्बन क्या होता है, 2 तरह से स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। मेरे सभी बच्चे बहुत बारीकता से समझेंगे। ये सारी चीजें जो है बहुत केवल समझने वाली हैं। ये जो थ्योरी लिखी है अगर आपने एक बार समझ लिया तो बार बार आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी और मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या बताया गया, कार्बन 2 तरह से स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। कितनी तरह से? 2 तरह से जब वो स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। वो दोनों क्या है, जो दोनों प्रकार हैं हम आप लोगों को बताएंगे वो दोनों प्रकार। तो आइए जानते हैं पहला प्रकार। पहला प्रकार जिसमें क्या लिखा है, बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन खोकर इसका युगल पूरा हो जाता है। जो इसका बाहरी कक्षा होती है, जो ये इसकी बाहरी कक्षा है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन चारों इलेक्ट्रॉन को अगर वो खो दे तो क्या हो जाता है, इसका युगल जो होता है, इसका ये पूरा जो सर्कल जो होता है वो पूरा हो जाता है। अर्थात बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जो इसके इसके जो तत्व होता है हमारा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बताए गए हैं। लेकिन जब ये अपने बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या खो देता है
तो उसके अर्थात बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रह जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। जो निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास है, किसका है? जो निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खोने में इसे अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या होगी? जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको खोने में क्या होगी? अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। उत्कृष्ट गैसें हमारी क्या होती हैं? उत्कृष्ट गैसें हमारी वे गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें। उत्कृष्ट गैसों को हम लोग अक्रिय गैसें भी कह सकते हैं। अक्रिय गैसें कैसी होती है? अक्रिय गैसें वे होती हैं जो किसी भी तत्व या गैस से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो अक्रिय होती हैं। अक्रिय का मतलब ही होता है कि वो किसी से क्रिया नहीं कर सकती हैं। या उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें में कोई भी बच्चा डाउट नहीं होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करे, हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। क्या बता रहा है? लेकिन जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर इनको साथ में खोने पर इसमें क्या होगी? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। दूसरा प्रकार क्या बताया गया है? स्थायी संरचना। कार्बन की स्थायी संरचना होने का क्या बताया गया है? बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इसका अष्टक पूरा हो जाता है। जो इसकी बाहरी कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या हो जाता है? इसका अष्टक पूरा हो जाता है। अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो इसकी बाहरी कक्षा होती है, अर्थात क्या बताया गया? अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो निकटतम अक्रिय गैस नियान का विन्यास है। किसका? जो निकटतम अक्रिय गैस होती है, उत्कृष्ट गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, ये जो हमारी निकटतम अक्रिय गैस है, इनका क्या हो जाता है? विन्यास हो जाता है। लेकिन नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होगा। लेकिन जो हमारा नाभिक होगा, इसके लिए जब हम जो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो 10 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या होगा? कठिन होगा। कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ क्या होता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ जो संयोजकता होती है उसकी उन इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है, वह की जाती है। वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश ही होते हैं। जो वो वे दो परमाणु होते हैं वो दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश ही होते हैं। इस प्रकार दोनों परमाणु उत्कृष्ट गैस की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं? जो दोनों परमाणु होते हैं वो उत्कृष्ट गैस की स्थिति में होते हैं। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मेरा मार्कर नहीं चल रहा, ये क्या है? ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये सभी हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए? किसके? यूपी बोर्ड के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। केवल हम एक वीडियो में 2 या 3 टॉपिक ही समझाएंगे, इससे ज्यादा हम कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, कोई बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं बताएंगे जिससे कि आप लोग बोर हो। केवल 3-4 टॉपिक अगर आप डेली का पढ़ते हैं तो वो आपके लिए आगे चलकर वो ही महत्वपूर्ण। अगर आपने 2 ही टॉपिक समझ लिए एक दिन में, डेली के 2 टॉपिक समझते रहे तो आपके एक साल में बहुत कुछ याद हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पेपर देखते ही उसको सॉल्व करने लगेंगे। आप लोगों को किसी भी प्रकार का डाउट डिप्रेशन में नहीं होगा। अब आइए जानते हैं आगे क्या लिखा है। कार्बन के अपर रूप। कार्बन जो होता है उसके कई अपर रूप हैं। कार्बन की तरह जैसे एक इंसान की तरह दूसरा इंसान भी होता है, उसी प्रकार कार्बन की तरह भी दूसरे तत्व होते हैं। इसीलिए उनको क्या बताया गया? कार्बन के अपर रूप। जो कार्बन है उसके कई रूप हैं। आइए उन रूपों के बारे में जानते हैं। क्या लिखा है? जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाता है। जब कोई तत्व, जैसे कि कोई तत्व होता है वो 2 या 2 से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाता है, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, जिनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो तो समान होते हैं तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। यह गुण अपर रूपता कहलाता है। आप लोग साधारण सी भाषा में समझ लीजिए क्या लिखा है। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों मुक्त रूपों में पाया जाता है, जैसे कि हमारा यही हीरा ही है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है।
जैसे कि क्या बताया गया, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक मुक्त रूपों में पाया जाता है जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं परंतु भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। वे एक दूसरे के अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? वे एक दूसरे के अपर रूप होते हैं और इनका यह गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। ये रहा हमारा कार्बन के अपर रूप। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें व अपने फ्रेंडों को भी बताएं जिनको नहीं पता है। वह सभी फ्रेंड व सारे बच्चे मेरे चैनल से जुड़िए। सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इस टाइम आपके आरएस के सर जो है ग्रामर की बहुत जोरों शोरों से तैयारी करवा रहे हैं। टेंथ पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको बुलाइए और चैनल से जुड़वाइए। वह सारे विषय एक ही चैनल से पढ़िए। जैसे क्या लिखा गया, कार्बन के अपर रूप कौन से? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि। ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन आदि ये सभी क्या है? हमारे कार्बन के अपर रूप हैं। अब आइए आप लोगों को क्या बताते हैं, ये रहा हमारा कार्बन के अपर रूप। अब आप लोगों को हम बताएंगे हीरा के प्रमुख गुण। जो हीरा होता है हमारा उसके प्रमुख गुण है। आइए कौन कौन से हीरा के प्रमुख गुण हमारे शॉर्ट टाइप आंसर जो होता है उसमें बहुत बार पूछा गया है। हीरा जो होता है अभी पूछ लिया आपसे, हीरे के प्रमुख गुण क्या है? एक नंबर का क्वेश्चन है, साधारण सी बात है। अगर आप लोग हीरे के प्रमुख गुण याद कर लेंगे तो आप लोगों का वो एक नंबर नहीं कटेगा, वह आप लोगों का एक नंबर पक्का है। तो क्या लिखा है? हीरा के प्रमुख गुण। तो क्या लिखेंगे? हीरा के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे? हीरा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। क्या है? हीरा के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आइए कौन कौन से प्रमुख गुण उनके जानते हैं। तो पहला गुण क्या होता है हीरा का? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर तत्व। पहला गुण क्या बताया गया? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर तत्व। हीरा क्या लिखेंगे? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से, हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर तत्व है। क्या बताया गया? हीरा अब तक ज्ञात पदार्थों में से सबसे कठोर तत्व माना गया। हीरा के इतना कोई कठोर तत्व नहीं बताया गया। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात किए गए हैं वह खोजे गए हैं, पता हुआ है, उनमें से हीरा हमारा क्या है? सबसे कठोर तत्व। दूसरा गुण क्या बताया गया है? यह एक चमकदार एवं पारदर्शक वाला ठोस है। यह एक यह एक चमकदार एवं यह एक चमकदार एवं पारदर्शक वाला ठोस ठोस है। ठोस तत्व है या ठोस है। हीरा हमारा क्या होता है? पारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास कोई तत्व है उससे हम इधर से उधर देख सके। ये जैसे कि हमारा चश्मा है, चश्मे से हम आर पार यानी इधर से उधर देख सकते हैं। उसी प्रकार जो हमारा हीरा होता है वो पारदर्शक होता है। हीरे से हम इधर से हीरे के द्वारा अगर देखें तो इधर से हम अपने सामने जो वस्तु रखी होगी उसको देख पाएंगे। तीसरा गुण क्या बताया गया है हीरा का? तीसरा गुण बताया गया है, यह विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? यह विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। हीरा जो होता है हमारा यह विद्युत व उष्मा का कुचालक होता है। विद्युत व उष्मा का कुचालक मतलब इसमें से विद्युत व उष्मा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। ये रहे हमारे 3 टॉपिक। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से
पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहाँ तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।